अगर आप नेटवर्किंग, साइबर सिक्योरिटी, इथिकल हैकिंग या सीसीएनए प्रिपेयर कर रहे हो तो एक चीज आपको मास्टर करनी ही होगी, IPv6 हेडर स्ट्रक्चर। IPv4 ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुका है और इंटरनेट का फ्यूचर IPv6 पे शिफ्ट हो रहा है। बट क्वेश्चन ये है, IPv6 हेडर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और ये IPv4 से फंडामेंटली डिफरेंट कैसे है? आज की वीडियो में हम कवर करेंगे IPv6 फिक्स हेडर, हर फील्ड का बिट लेवल ब्रेकडाउन, QoS और ट्रैफिक क्लास, हुप लिमिट वर्सेस TTL, 128 बिट एड्रेस लॉजिक, रियल पैकेट फ्लो एग्जांपल और कुछ इंटरव्यू लेवल क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 1, व्हाट इज IPv6 हेडर। जब भी इंटरनेट पे कोई डेटा ट्रेवल करता है, चाहे वो व्हाट्सएप मैसेज हो, यूट्यूब वीडियो हो या गेमिंग पैकेट, वो डायरेक्टली रॉ डेटा फॉर्म में नेटवर्क में नहीं भेजा जाता। नेटवर्क स्ट्रक्चर कम्युनिकेशन फॉलो होता है और इस स्ट्रक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है IP हेडर। सोचो कुरियर भेजते हो, बॉक्स के अंदर आइटम है, लेकिन कुरियर कंपनी को क्या चाहिए? सेंडर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस, इस पैकेट को प्रायोरिटी देनी चाहिए या नहीं, हैंडलिंग इंस्ट्रक्शंस और किस रूट से ये ट्रेवल करेगा। ये सब इंफॉर्मेशन पार्सल के ऊपर लिखी होती है। इंटरनेट में भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। बॉक्स के अंदर डेटा होता है, बॉक्स के बाहर जो एड्रेस और इंफॉर्मेशन होती है वो होती है IPv4 हेडर। अब सवाल आता है, IPv6 हेडर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? IPv6 हेडर राउटर को बताता है पैकेट का सोर्स कौन है, पैकेट का डेस्टिनेशन कहाँ है, कितना डेटा कैरी हो रहा है, कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, पैकेट कितने राउटर्स क्रॉस कर सकता है, क्या इस पैकेट को स्पेशल ट्रीट करना चाहिए। अगर हेडर गलत हो, पैकेट कभी डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा ही नहीं। अब यार देखो, IPv4 हेडर वेरिएबल साइज का होता है, मिनिमम 20 बिट्स, मैक्सिमम 60 बिट्स, क्योंकि उसमें ऑप्शन फील्ड हेडर के अंदर होता है। प्रॉब्लम थी, हर राउटर को हेडर लेंथ कैलकुलेट करना पड़ता था, चेकसम वेरीफाई करना पड़ता था, फ्रेगमेंटेशन हैंडल करनी पड़ती थी, प्रोसेस काफी स्लो हो जाता था। IPv6 का बेस हेडर हमेशा 40 बिट्स का होता है, नो वेरिएशन, नो इंटरनल ऑप्शन, नो हेडर चेकसम। इसका मतलब राउटर को हर पैकेट के लिए एक फिक्स स्ट्रक्चर मिलता था। रिजल्ट, फास्टर पैकेट फॉरवर्डिंग और सिंप्लीफाइड प्रोसेसिंग। 40 बाइट्स, 320 बिट्स, ये 320 बिट स्ट्रक्चर में अरेंज होता है और हर फील्ड की फिक्स्ड पोजीशन होती है। राउटर को सर्च नहीं करना पड़ता, वो डायरेक्टली नोन ऑफसेट्स में फील्ड्स रीड करता है। ये हार्डवेयर बेस्ड फॉरवर्डिंग के लिए आइडियल डिजाइन है। नो ऑप्शंस इन बेस हेडर। व्हाई? अब IPv4 में ऑप्शन फील्ड्स इनसाइड हेडर था। प्रॉब्लम, रेयरली यूज्ड और स्लो प्रोसेसिंग। IPv6 ने स्मार्ट सॉल्यूशन दिया, एक्सटेंशन हेडर, मतलब बेस हेडर क्लीन रखो, एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी अलग अटैच करो। अब एक कोर डिफरेंस, IPv4 हेडर मल्टीपर्पस था प्लस हैवी, IPv6 हेडर मिनिमल प्लस ऑप्टिमाइज्ड। IPv4 राउटर सेंट्रिक था, IPv6 एंड डिवाइस इंटेलिजेंस डिजाइन फॉलो करता है। IPv6 में फ्रेगमेंटेशन सोर्स करेगा, राउटर सिर्फ फॉरवर्ड करेगा, फ्लो बेस्ड राउटिंग पॉसिबल है। ये डिजाइन इंटेंशनली सिंपल बनाया गया ताकि राउटर्स फास्ट प्रोसेस कर सकें। सेक्शन 2, IPv6 हेडर। अब हर फील्ड को डीपली समझते हैं। पहले वर्जन 4 बिट्स, वैल्यू ऑलवेज 6, बाइनरी में 0 1 1 0। राउटर पहले 4 बिट्स चेक करता है, अगर 0 1 0 0 तो IPv4, अगर 0 1 1 0 तो IPv6। ये बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के लिए एसेंशियल है। फिर ट्रैफिक क्लास 8 बिट्स, ये QoS डिफाइन करता है। स्ट्रक्चर DSCP 6 बिट्स और ENC 2 बिट्स। पर्पस, नेटवर्क कंजेशन के टाइम पे प्रायोरिटी कंट्रोल करना। एग्जाम्पल के तौर पे वॉइप कॉल्स हाई प्रायोरिटी, फाइल ट्रांसफर लो प्रायोरिटी, कंजेशन होने पे लो प्रायोरिटी पैकेट ड्रॉप हो सकता है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, सोर्स प्रायोरिटी साइड करता है बट राउटर मॉडिफाई भी कर सकता है। डेस्टिनेशन को सेम प्रायोरिटी एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। फिर फ्लो लेवल 20 बिट्स, ये IPv6 का रेवोल्यूशनरी फीचर है। फ्लो क्या होता है? एक कम्युनिकेशन सेशन जिसमें मल्टीपल पैकेट्स एक ही प्रोसेस से बिलोंग करते हैं। एग्जांपल यूट्यूब स्ट्रीम, ऑनलाइन गेमिंग सेशन या वीडियो कॉल्स। राउटर आइडेंटिफाई करता है सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस और फ्लो लेवल्स। अगर राउटर सपोर्ट नहीं करता तो वैल्यू 0। फिर पेलोड लेंथ 16 बिट्स, ये फील्ड बताता है IPv6 बेस्ड हेडर के बाद कितना डेटा है, इंक्लूडिंग एक्सटेंशन हेडर्स, अपर लेयर प्रोटोकॉल और एप्लीकेशन डेटा। मैक्सिमम वैल्यू 65,535 बाइट्स। अगर पेलोड बड़ा है देन पेलोड लेंथ विल बी 0 और जंबो पेलोड ऑप्शन यूज होता है हुप बाय हुप एक्सटेंशन हेडर में। फिर नेक्स्ट हेडर 8 बिट्स, ये IPv6 का पावरफुल चेंजिंग मैकेनिज्म है। नेक्स्ट हेडर फील्ड इंडिकेट करता है नेक्स्ट क्या आने वाला है। IPv6 में ऑप्शन फील्ड रिमूव करके एक्सटेंशन हेडर इंट्रोड्यूस किया गया, इससे हेडर मॉड्यूलर बन गए। फिर हुप लिमिट, IPv4 में TTL होता है, IPv6 में हुप लिमिट। फंक्शन, पैकेट कितने राउटर क्रॉस कर सकता है, हर राउटर हुप लिमिट 1, अगर 0 हो गया तो पैकेट डिस्कार्ड। ये इनफाइनाइट राउटिंग लूप प्रिवेंट करता है। फिर आता है सोर्स एड्रेस 128 बिट्स, सेंडर का IPv6 एड्रेस और फिर आता है डेस्टिनेशन एड्रेस।
फाइनल रिसीवर का IPv6 एड्रेस। राउटर इसी फील्ड को यूज करते हैं राउटिंग टेबल मैच करने के लिए। सेक्शन 3 व्हाई IPv6 रिमूव्ड हेडर चेकसम। ये IPv6 का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन था और इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। पहले समझो IPv4 में हेडर चेकसम क्या करता था। IPv4 हेडर में एक फील्ड होती थी हेडर चेकसम 16 बिट्स। इसका काम हेडर में एरर डिटेक्ट करना, ट्रांसमिशन के दौरान अगर बिट्स फ्लिप हो जाए तो डिटेक्ट करना। एक इंपॉर्टेंट चीज, IPv4 चेकसम सिर्फ हेडर को प्रोटेक्ट करता था, पेलोड को नहीं। TCP अपना चेकसम यूज करता था, UDP अपना चेकसम यूज करता था। अब रियल इशू समझो, IPv4 पैकेट जब नेटवर्क में ट्रेवल करता था, हर राउटर TTL वैल्यू डिक्रीज करता था। TTL चेंज होने से हेडर चेंज हो जाता था, हेडर चेंज होने से चेकसम इनवैलिड, राउटर को नया चेकसम रिकैलकुलेट करना पड़ता। मतलब हर हुप पे चेकसम रिकैलकुलेट होता। अगर पैकेट 15 राउटर क्रॉस करे तो 15 बार चेकसम रिकैलकुलेट। आईएसपी बैकबोन्स ऑलरेडी मिलियंस पैकेट्स हर सेकंड हैंडल करते हैं। उस टाइम पे एक मैसिव ओवरहीट बन जाता था। अच्छा, ये समझो राउटर का मेन काम क्या होता है? फॉरवर्ड पैकेट एज फास्ट एज पॉसिबल, बट IPv4 में रीड हेडर, मॉडिफाई TTL, रिकैलकुलेट चेकसम, राइट न्यू चेकसम, ये एक्स्ट्रा CPU साइकिल कंज्यूम करता था। इसलिए IPv6 डिजाइन ने सोचा क्या ये चेकसम एक्चुअली नेसेसरी है? डीप इंजीनियरिंग लॉजिक, रिडंडेंसी प्रॉब्लम। IPv4 चेकसम रिडंडेंट था क्योंकि ऑलरेडी एरर डिटेक्ट हो रहा था। डेटा लिंक लेयर 2 पे। इथरनेट फ्रेम में CRC होता है, अगर फ्रेम कट हो जाए तो डिस्कार्ड हो जाता। ट्रांसपोर्ट लेयर 4, TCP और UDP अपना चेकसम यूज करते हैं। TCP चेकसम फील्ड सेगमेंट वेरीफाई करता है, हेडर प्लस डेटा। तो फिर IP हेडर पे चेकसम अलग क्यों? इसीलिए IPv6 ने हेडर चेकसम कंप्लीटली रिमूव कर दिया। रीजंस, लोअर लेयर्स ऑलरेडी एरर डिटेक्ट कर रहे हैं, अपर लेयर ऑलरेडी इंटीग्रिटी वेरीफाई कर रहा है। अब IPv6 पैकेट जब राउटर पे आता है, राउटर हुप लिमिट डिक्रीज करता है, राउटिंग टेबल मैच करता है, फॉरवर्ड करता है, नो चेकसम रिकैलकुलेट। रिजल्ट, फास्टर फॉरवर्डिंग, हार्डवेयर एक्सेलरेशन, बेटर स्केलेबिलिटी और लो लेटेंसी। स्पेशली कोर राउटर्स में ये ह्यूज डिफरेंस क्रिएट करता है। मॉडर्न राउटर्स ASIC बेस्ड होते हैं, उनका डिजाइन ऑप्टिमाइज्ड होता है फिक्स्ड हेडर रीडिंग के लिए। IPv6 का फिक्स्ड 40 बिट हेडर प्लस नो चेकसम, प्रेडिक्टेबल पासिंग, नो रिकैलकुलेशन ओवरहेड, पाइपलाइन फ्रेंडली आर्किटेक्चर। ये डिजाइन स्पेशली हाई थ्रूपुट नेटवर्क के लिए ऑप्टिमाइज है। अच्छा, एक क्वेश्चन जो सबके दिमाग में आता है, अगर हेडर चेकसम नहीं है तो एरर्स कैसे डिटेक्ट होंगे? आंसर है लेयर 2 CRC डिटेक्ट करेगा, TCP चेकसम डिटेक्ट करेगा, UDP चेकसम डिटेक्ट करेगा। ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, IPv6 में UDP चेकसम मैंडेटरी है, IPv4 में ऑप्शनल था। मतलब IPv6 मोर स्ट्रिक्ट है। IPv6 का डिजाइन रिमूव व्हाट इज अननेसेसरी फॉर परफॉर्मेंस। हेडर चेकसम इंपॉर्टेंट था 1980s के स्लो नेटवर्क में, बट मॉडर्न लेयर्ड नेटवर्क में रिडंड हो गया। सो IPv6 सिंप्लीफाइड। सेक्शन 4 फ्रेगमेंटेशन इन IPv6। IPv4 में राउटर फ्रेगमेंट कर सकता था, IPv6 में राउटर फ्रेगमेंट नहीं करता, ओनली सोर्स डिवाइस फ्रेगमेंट करता है। फ्रेगमेंट एक्सटेंशन हेडर यूज करता है। बेनिफिट्स, राउटर वर्कलोड कम हो जाता है, फास्टर फॉरवर्डिंग और एफिशिएंट राउटिंग। IPv4 वेरिएबल हेडर लेंथ, हेडर चेकसम, राउटर फ्रेगमेंटेशन, ऑप्शंस इनसाइड बेस हेडर। IPv6 फिक्स्ड 40 बिट्स, नो हेडर चेकसम, सोर्स फ्रेगमेंटेशन ओनली, एक्सटेंशन हेडर आर्किटेक्चर, लो लेवल सपोर्ट। अब बात करते हैं कुछ इंटरव्यू लेवल क्वेश्चंस के। क्वेश्चन नंबर 1, IPv6 हेडर का फिक्स साइज क्या है? 40 बिट्स। क्वेश्चन नंबर 2, IPv6 में TTL को क्या बोलते हैं? हुक लिमिट। क्वेश्चन नंबर 3, फ्यूल लेवल का पर्पस, सेम फ्लो के पैकेट्स आइडेंटिफाई करना। क्वेश्चन नंबर 4, IPv6 में चेकसम क्यों रिमूव किया गया? फास्टर प्रोसेसिंग। तो यार, अगर आप CCNA नेटवर्किंग साइबर सिक्योरिटी में सीरियस हो, IPv6 हेडर मास्टर करना मैंडेटरी है। कमेंट करो IPv6 समझ आ गया। बाकी लाइक कर देना और शेयर कर देना इस वाली वीडियो को अपने दोस्तों को, ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा ले। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।